जय श्री कृष्णा। मैं डॉक्टर राजेश्वरी ऋषिश्वर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके और अपने यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं नवरात्रि की, यानी वो माँ कि जो कार्य देवताओं से भी संभव ना हो, वो कार्य जब माँ भगवती अपने सहज भाव से, एक हुंकार से, एक आँखों की कृपा से, नेत्रों के दर्शन से पूर्ण कर देती हैं, उन माँ के दिन आ चुके हैं। अगर कोई भी जीवन में ऐसा कार्य होता है, यानी आपके जीवन में कोई आर्थिक, दैहिक, दैविक और भौतिक कोई भी सुख की प्राप्ति जो अभी तक असंभव रहती है, वो इन नवरात्रों में कैसे पूर्ण होती है ना जाने। इसलिए तो इन नवरात्रों को माँ की कृपा के दिन कहा जाता है। आप सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। बात करते हैं आखिर इस बार की नवरात्रि है क्या और किस परिणाम को लेकर आई हैं, ऐसे माँ की कैसे पूजा की जाए कि फलों की प्राप्ति हो। मैंने इस बार जितना भी वीडियो शूट किया है वो सारा का सारा नवरात्रि के विशेष उपलक्ष्य में किया है कि आप क्या कार्य करते हैं, उस कार्य पे आप किस देवी की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि अपने कार्य की प्रगति ही आपके जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आती है। आज बात करते हैं सबसे पहले कि नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही हैं। तो नवरात्रि प्रारंभ हो रही हैं 3 अक्टूबर से, यानी गुरुवार से। माँ 3 अक्टूबर गुरुवार को हमारे घर में स्थापित हो रही हैं, संसार में आ रही हैं। अब आ किस पे रही है? तो माँ आ रही हैं इस बार डोली में। कहते हैं कि जब माँ गुरुवार और शुक्रवार के दिन जब नवरात्रि प्रारंभ होते हैं तो माँ डोली में आती हैं। अब डोली से तात्पर्य जब भी ग्रंथों को खोला जाए या देखा जाए तो प्रमाण मिलता है कि जब माँ डोली में आती हैं तो आर्थिक संकट और गृह युद्ध की स्थिति बनती है। देखा जा रहा है गृह युद्ध चल ही रहे हैं और आर्थिक संकट से भारत जूझ ही रहा है, लेकिन इसके बाद भी माँ आ रही है। तो एक बात याद रखना, ये साल शनि का साल है और जब शनि के साल में माँ डोली पर आती हैं तो आर्थिक संकट और गृह युद्ध उन्हीं को होगा जिनकी भावनाएं गलत होगी, क्योंकि न्याय को लेकर माँ डोली में आ रही है और न्याय के देवता के साथ डोली में आ रही हैं। तो आप अपने कार्य में करने वाला उद्देश्य बहुत क्लियर रखें। अगर आपका उद्देश्य बहुत सफल है तो ये बात सच है कि माँ आपके जीवन में डोली में एक बेटी की तरह, एक बहू की तरह आएंगी, जो माँ लक्ष्मी की तरह समृद्धि भी लेकर आएंगी। लेकिन समृद्धि आएगी, वैभव आएगा तो फटाके तो फूटते ही हैं, तो फटाके फूटेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। गृह युद्ध की स्थिति, गृह युद्ध की स्थिति का अर्थ ही ये होता है कि जो अभी तक आपका नुकसान चाहते थे, गलत चाहते थे, हो सकता है उनसे आपके मतभेद हो जाए, क्योंकि माँ सत्य और असत्य के पर्दे को उठाती हुई आ रही है। अब बात करते हैं कि इस दिन कलश स्थापना कितने बजे है। तो गुरुवार के दिन जो अच्छा मुहूर्त आया है वो सुबह 6:46 से लेकर 7:22 तक आया है। इस दिन आपको कलश स्थापन करना है। कलश स्थापना का समय ये है और अभिजीत मुहूर्त है 11:32 से लेकर 12:44 तक। लेकिन जो अभिजीत मुहूर्त है वो उनके लिए है, अगर सुबह आप कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं सुबह के मुहूर्त में, तो आप अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना कर सकते हैं। लेकिन कलश स्थापना से पहले कि कलश स्थापना आखिर की कैसे जाती है। देखो, कलश का मतलब है कि हमारे घर में जो मुख्य रूप से देवी देवता आ रहे हैं उनका विग्रह स्थापित करना। आजकल बहुत कॉमन हो गया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में मंदिर बनाता है, लेकिन मंदिर पहले घरों में नहीं होते थे। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा एक जगह होती थी। हम माँ के उस स्वरूप का आवाहन करके कलश रूप में माँ को स्थापित करते थे, क्योंकि कलश के अंदर जो कलश का जो पात्र होता है, उस कलश में के तलहटी में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और कंठ में शिव का वास होता है। तो उसके अंदर जब हम किसी देवी देवता का आवाहन कर लेते हैं तो उस आवाहन से वो देवी देवता उस कलश में वास करते हैं और हमारे लिए वो कलश पूर्ण रूप से पवित्र माना जाता है। इसी कारण जब भी कोई नया कार्य प्रारंभ करते हैं तो कलश पूजन, कलश की स्थापना, कलश यात्राएं, ये सारी निकाली जाती हैं। अब बात करते हैं कि आपको नवरात्रि का कलश कैसे स्थापित करना है। लेकिन नवरात्रि के कलश के लिए थोड़ी सी मिट्टी लें, उसमें पहले जौ रखें, जौ को बो दिया जाए, जौ के दाने डाल दिया, उसके ऊपर मिट्टी का कलश रखें। कलश आपकी भावना से और आपकी सामर्थ्य के अनुसार होना चाहिए। मिट्टी का भी रख सकते हैं, पीतल का भी रख सकते हैं, कांसे का भी रख सकते हैं, तांबे का भी रख सकते हैं, सोने और चांदी का भी रख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सोने का ही कलश होना चाहिए, चांदी का ही होना चाहिए। आपकी सामर्थ्य और आपकी योग्यता के अनुसार, सिर्फ भावना आपके हृदय की। भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं और प्रेम जितना प्रबल होगा, आपके अंदर जितनी भावनाएं प्रबल होंगी, माँ उतनी ही
प्रेम से आपके कलश में आएंगी, आपके घर में आएंगी। अब माँ के लिए क्या करना है, उस कलश स्थापना में जो हमने बोधी है, कलश मिट्टी का रखा हुआ है, कलश के जो कंठ है उस कंठ में 3 अंटे लेकर या 2.5 अंटे लेकर मूली को बांधना है। अब उस कलश के अंदर थोड़ा सा गंगा जल डालना है और फिर उसे जल पात्र से भर देना है। जैसे ही जल भर जाएगा उसके अंदर मूली बांधने के बाद थोड़ी सी रोली, थोड़ा सा सिंदूर, थोड़ी सी हल्दी, अब हल्दी आप पिसी हुई भी डाल सकते हैं, हल्दी की गांठ भी डाल सकते हैं, सर्व औषधियाँ और दूबा डालेंगे। फिर इतना डालने के बाद उसके अंदर सप्त मृतिका भी डालेंगे। 7 तरह की मिट्टी आती है, ये आपको पूजा की सामग्री वाली दुकानों पे आराम से मिल जाएगी। फिर उसके अंदर सुपारी डालकर उसके अंदर आम का पत्ता डालेंगे और आम के पत्ते के बाद उस पर एक बहुत सुंदर सा स्वास्तिक का निर्माण करेंगे। उसके ऊपर एक फिक्र नारियल लेंगे, नारियल में चारों तरफ से एक लाल रंग के वस्त्र से लपेटेंगे और उसमें मूली बांधकर संकल्पित लेंगे कि हे माँ, आप हमारे घर में विराजमान रहें, हमारे घर परिवार समृद्धि इन सबको आशीर्वाद दें। हम अपनी योग्यता और सामर्थ्य से हमारे अंदर जो भावनाएं हैं, आप ही की कृपा से हम आप ही की पूजा कर पाते। इस भावना के साथ कलश पे हम एक पूर्ण पात्र के रूप में पहले उसका ढक्कन लगाएंगे, उस पर चावल रखेंगे और उसके ऊपर उस नारियल को स्थापित करेंगे। जब वो नारियल स्थापित करेंगे तो उसका मुख अपनी तरफ रखेंगे। नारियल का अपनी तरफ क्यों? क्योंकि नारियल का जो मुख होता है वो जो अपनी तरफ होता है वो प्रदान करने के लिए होता है कि आपके जीवन में वो पॉजिटिवनेस, वो नकारात्मकता खत्म हो जाए। क्योंकि नवरात्रि एक ऐसा समय है जब मौसम करवट लेता है और सारा संसार मौसम के साथ साथ सारे संसार से नकारात्मकता दूर होने लगती है। सारे संसार में एक माहौल बनने लगता है कि चलो माँ आई है, हमारे जीवन में अब जरूर कुछ कल्याण होगा, कुछ ऐतिहासिकता में बदलाव आएगा कोई, और इस भावना को प्रबल किया जाता है। इस प्रकार से कलश स्थापना करनी है। अब बात करते हैं कि इस बार नवरात्रि में हमें विशेष करना क्या है। देखिए, याद रखें कि मूर्ति नहीं, अर्चित विग्रह हैं वो मूर्ति नहीं। मूर्ति तो हम हैं, जड़वत हम हैं। मूर्ति मतलब जिसमें जड़ता होती है, जड़वत हम बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं जड़वत? कि भगवान कितने वर्षों से कुछ ना कुछ कह रहे हैं, कोई ना कोई संकेत दे रहे हैं, किसी महापुरुष के द्वारा, किसी संत के द्वारा, किसी दिव्य आत्माओं के द्वारा, लेकिन हम जड़वत बने हुए हैं, हम वो कार्य करना ही नहीं चाहते। तो मूर्ति नहीं, वो अर्चित विग्रह, उन्हें उसी भावना के साथ, उसी अर्चना के साथ। इसलिए कभी भी मंदिरों में जाते हो, कभी भी आप कीर्तनों में जाते हो तो अर्चित भावना के साथ आपके मुख से वो स्तुतियाँ निकलनी चाहिए, आपके हाथ से वो कीर्तन की तालियाँ बजनी चाहिए। आपको मूर्ति भाव से नहीं रहना है। इसलिए अर्चित विग्रह के मानते हुए माँ शैलपुत्री का दिन आता है पहला। और शैलपुत्री यानी पर्वतराज की पुत्री, पर्वतराज यानी दृढ़ संकल्प। अब पहला दिन है, इसीलिए जहाँ आपकी उत्पत्ति हुई है, यानी आपके जीवन में वो अंकुर फूटा है कि हाँ, कुछ भी हो जाए मैं इन 9 दिनों में ये उपासना, ये प्रयास, ये माँ को प्राप्ति के साधन, इनको पूर्ण करके ही रहूँगा। ये अर्चित विग्रह है ना, इस साधन को पूर्ण करना। तो इसलिए माँ शैलपुत्री की आराधना वो व्यक्ति करें जिनको जीवन में कुछ नवीनता लानी, कुछ नया शुरू करना है, कुछ नया प्रारंभ करने की इच्छा हो रही है। जैसे कोई बिजनेस करता है, उसे जॉब करना है, जॉब करता है, उसे बिजनेस करना है, किसी को अपना नया व्यापार शुरू करना है, किसी को नया अपॉर्चुनिटी चाहिए, किसी को नया घर चाहिए, किसी को नई दुकान चाहिए, जिसको जीवन में नवीनता चाहिए, किसी कार्य को बदलने की सामर्थ्य चाहिए, वो माँ शैलपुत्री के प्रयास से करें, माँ शैलपुत्री के ध्यान से करें। अब उनकी पूजा के लिए करना क्या है कि देखिए, गुरुवार का दिन है, वैसे भी पीले वस्त्र पहनने, साथ ही साथ उनके भोग में पीला घी यानी गाय के घी का भोग लगेगा। गाय के भोग के साथ साथ एक रक्त चंदन की माला लेनी है और रक्त चंदन की माला में एक मंत्र में बताती है 3 महीने साधना करनी है। सिंपल एक दिया जलाना है माँ का, जो आपकी अखंड ज्योत जल रही है उसके अतिरिक्त एक दीपक जलाना है और दीपक जला के रक्त चंदन की माला लेनी है और एक मंत्र का जाप करना है। ओम ओम ह्रीं द्रूम दुर्गाय नमः, ओम ह्रीं दूम दुर्गाय नमः, इस मंत्र का जाप करना है। ये मंत्र 9 ग्रहों को अपने आप एक तरह से बैलेंस करके, जैसे कहते हैं ना, नवनिधियाँ, 9 शक्तियाँ, 9 ग्रहों को बैलेंस करके आपके जीवन में वो भौतिक सुख, वो आध्यात्मिक सुख और वो दैविक सुख सब प्रदान करने लगती हैं, जिनकी आप इस 9 दिनों में पूजा करना चाहते हैं।
नवरात्रि, रात्रि में प्रबलता है, तो हो सके तो मंत्रों का जप आप रात में करें। अगर रात में आपको लगता है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो भोर में होकर कर सकते। लेकिन ये मंत्र ओम यानी सूर्य, सूर्य यानी आपकी आत्मा, ह्रीं यानी चंद्र, चंद्र अर्थात आपका मन। जब आपकी आत्मा ने कोई संकल्प लिया, तो मन अगर प्रबल है, मन अगर स्ट्रांग है, तभी वो संकल्प को पूर्ण कर पाएंगे। ठीक है, अगर मन कमजोर हो गया तो नहीं। ध्रुव मतलब होता है मंगल, यानी भौतिकता, यानी स्थिरता। आपको बैठने की ताकत मंगल देता है, क्योंकि मंगल पृथ्वी तत्व है, और पृथ्वी में यानी आपके भौतिक शरीर को बैठ के एक जगह बैठना, किसी नियम का पालन करना, ये मंगल देता है। तो ध्रुव जैसे आप पालन कर लें, तो ध्रुव यानी बुद्धि, आपकी बुद्धि में वो तेज आना चाहिए, वो प्रयास आना चाहिए, इसलिए ध्रुव। और जैसे ही बुद्धि प्रबल होने लगी, बुद्धि में प्रयास आने लगा, वैसे ही क्या आता है, ग, दुर्गा। तो ग मतलब गुरु, गुरु का तेज मिलने लगेगा, आपके अंदर धैर्यता आने लगेगी, धीरज आने लगेगा, मनोबल बढ़ने लगेगा। और से गाया तो य, ए यानी या, और या मतलब शुक्र, और शुक्र यानी ऐश्वर्य और वैभव दोनों को लेकर आएगा। और ऐश्वर्य और वैभव जब दोनों आया, तो आपके अंदर नियम आना चाहिए, अनुशासन आना चाहिए, शक्ति आनी चाहिए। तो उस अनुशासन और शक्ति के लिए ना यानी शनि की पावर आनी चाहिए। और जब शनि आ गया, तो आपको दूरदृष्टा बनाए, आपको जो सामने आपके नहीं भी है, उस सामने ना होने के बाद भी आप आगे और पीछे देख पाए। इसे राहु केतु का बल चाहिए, तो महा यानी नमः में माँ, तो ये सारा का सारा बल आपको प्राप्त होने लगेगा। आपके जीवन में नई नवीनता बनी रहे, नए प्रयास आते रहें, और नए कार्यों में आप समृद्ध होते रहें। ऐसी भावना के साथ शैलपुत्री माँ आपके जीवन में वो उल्लास, वो मंगल लेकर आए। इस प्रार्थना के साथ मैं माँ के आशीर्वाद की कामना करती हूँ। और आप नवरात्रि प्रारंभ करें, अपने उपवास प्रारंभ करें, और देखिए फिर जीवन कैसे परिवर्तित होता है। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।